भारत अफगानिस्तान तीसरे टी20 मुकाबले में हुए रोमांच की सारी हदें पार। दूसरे सुपर ओवर में टीम इंडिया ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच आज टी20 मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। यहाँ पर दोस्तों पहले तो मुकाबला टाई हुआ और उसके बाद सुपर ओवर भी टाई हो गया, लेकिन आखिर में भारत ने सेकंड सुपर ओवर में मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों मैं आपको दोनों सुपर ओवर का पूरा हाईलाइट इस मुकाबले में का बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की इस बेहद ही रोमांचक जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले के दोनों सुपर ओवर का पूरा हाईलाइट, लेकिन उससे पहले आपको 20वें ओवर का रोमांच बता देते हैं। तो दोस्तों 20वें ओवर में यहाँ पर जीत के लिए चाहिए थे 19 रन, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहली गेंद वाइड डाल दी, लेकिन इसके बाद दूसरी गेंद पर गुलबदीन ने शानदार चौका जड़ दिया। अब 5 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद दूसरी गेंद शानदार तरीके से मुकेश कुमार ने डॉट गेंद डाल दी, लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद एक बार फिर मुकेश की तरफ से वाइड हुई, लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद जब उन्होंने डाली फिर तो इस पर 2 रन बने, लेकिन चौथी गेंद पर गुलबदीन के बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला। इसके बाद तो अब 2 गेंदों पर टीम को जीत के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 5वीं गेंद पर 2 रन बने तो आखिरी गेंद पर जीत के लिए 3 रन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर गुलबदीन ने 2 रन तोड़कर पूरे कर लिए और ये मुकाबला टाई हो गया। यानी कि भारतीय टीम के 212 रनों के जवाब में 212 रन बना लिए। शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने भी और इस मुकाबले को टाई कर दिया, लेकिन इसके बाद एक बार फिर सुपर ओवर शुरू हुआ तो यहाँ पर पहली गेंद पर भारतीय टीम को गुलबदीन के रूप में सफलता मिली, क्योंकि वो रनआउट होकर पेविलियन लौटे और उनके आउट होने के साथ ही अफगानिस्तान की टीम ने अपना पहला विकेट 1 रन पर गंवा दिया। गुलबदीन 1 गेंद पर 1 रन बनाकर रनआउट होकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सुपर ओवर की दूसरी गेंद पर मुकेश कुमार के सामने सिर्फ 1 रन ले पाए मोहम्मद नबी, जबकि दोस्तों तीसरी गेंद का सामना करने के लिए मौजूद थे अब गुरबाज, लेकिन तीसरी गेंद पर गुरबाज के बल्ले का किनारा लेकर गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंच गई। यानी कि अब मिल चुके थे 3 गेंदों पर 6 रन, लेकिन चौथी गेंद पर गुरबाज एक बार फिर 1 ही रन ले पाए, लेकिन 5वीं गेंद पर मोहम्मद नबी ने कमाल का छक्का लगाया और अब 13 रन बन चुके थे 5 गेंदों पर। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर आखिरी गेंद पर 1 रन मिला, लेकिन संजू सैमसन का थ्रो सीधे नबी के पैर पर लगा और गेंद गैप में चली गई, जहां पर दौड़कर इन दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन पूरे कर लिए और सुपर ओवर में 16 रन बना लिए। यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने और भारतीय टीम के सामने 17 रनों का लक्ष्य रखा। यहां पर थोड़ी सी गहमा कमी जरूर हुई रोहित और नबी के बीच में, लेकिन इसके बाद जब भारतीय टीम को 17 रनों का लक्ष्य मिला तो टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों सुपर ओवर की पहली गेंद पर अजमतुल्ला के सामने रोहित सिर्फ 1 ही रन ले पाए, वो भी 22 का मिला था, लेकिन अब भारतीय टीम को 5 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। तभी दूसरी गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल भी सिर्फ सिंगल ही ले पाए। अब बची हुई 4 गेंदों पर जीत के लिए 15 रन चाहिए थे और रोहित एक बार फिर स्ट्राइक पर आ चुके थे, लेकिन तीसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही इस मुकाबले में भारतीय टीम की एक बार फिर वापसी हो गई, क्योंकि अब बची हुई 3 गेंदों पर टीम को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी। तभी रोहित के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस बार उन्होंने कवर के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब बची हुई 2 गेंदों पर जीत के लिए 3 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों तभी 5वीं गेंद पर एक बार फिर 1 ही रन यहां पर पॉइंट की तरफ खेल कर ले पाए रोहित शर्मा, जिसके चलते अब यहां पर भारतीय टीम को बची हुई आखिरी गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी और अब आ चुके थे रोहित शर्मा रिटायर्ड होकर बाहर चले गए थे, जबकि क्रीज पर आ चुके थे रिंकू सिंह, लेकिन रिंकू सिंह नॉन स्ट्राइक एंड पर थे और स्ट्राइक पर थे जायसवाल, लेकिन आखिरी गेंद पर जायसवाल भी सिर्फ 1 ही रन ले पाए और भारत भी 16 रनों तक ही पहुंच पाया। यानी कि टाई हो गया एक बार फिर सुपर ओवर भी, और यानी कि सुपर ओवर टाई हुआ तो एक बार फिर मुकाबला पहुंचा सुपर ओवर 2 में, जहां पर दोस्तों भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे रिंकू सिंह और रोहित शर्मा। अब इन दोनों धुरंधर बल्लेबाजों से टीम को बड़े स्कोर की उम्मीद थी इस ओवर में। तो यहां पर रोहित ने कमाल की शुरुआत की और पहली गेंद पर फारिद अहमद की गेंद को सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर कमाल का छक्का जड़ दिया। पहली गेंद पर छक्का लगने से भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, क्योंकि पहली गेंद पर 6 आ चुके थे। तभी दूसरी गेंद पर भी रोहित के बल्ले से बल्ला जरूर छूटा उनके हाथ से, लेकिन चौका जरूर उन्हें मिल गया।
बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से रोहित को एक और शानदार चौका मिला और अब 2 गेंदों पर 10 रन बन चुके थे दूसरे सुपर ओवर में। तभी तीसरी गेंद पर भी रोहित 1 रन लेने में कामयाब हुए और अब 3 गेंदों पर वो 11 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों तभी चौथी गेंद पर फारिद अहमद ने रिंकू सिंह को विकेट कीपर गुरबाज के हाथों कैच कराया। बेहतरीन रिव्यू यहाँ पर गुरबाज का रहा, जहाँ पर रिंकू सिंह आउट होकर पेविलियन लौटे। रिंकू सिंह आउट हुए तो उनकी जगह पर फिर उतरे संजू सैमसन। लेकिन दोस्तों संजू सैमसन भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर ना आई और सिंगल लेने के चक्कर में रोहित शर्मा आउट हो गए और भारतीय टीम को यहां पर सिर्फ 11 रनों पर ही दूसरे सुपर ओवर में रोकने में कामयाब हुई अफगानिस्तान की टीम। अब अफगानिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत थी। उनकी तरफ से यहाँ पर क्रीज पर उतरे गुरबाज और नबी, तो भारतीय टीम की तरफ से रवि बिश्नोई को गेंद सौंपी गई और उन्होंने सुपर ओवर की पहली गेंद पर नबी को यहां पर कैच थमा दिया। नबी ने रिंकू सिंह को और भारतीय टीम को पहली गेंद पर सफलता मिल गई अफगानिस्तान की टीम की, और ये बड़ी सफलता थी क्योंकि मोहम्मद नबी इस मुकाबले को पलट सकते थे, लेकिन वो आउट होकर पेविलियन लौटे। नबी आउट हुए तो अब 5 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन दूसरी गेंद पर करीम जन्नत ने 1 रन लिया। अब 4 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे, लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके थे गुरबाज। लेकिन यहां पर गेंदबाजी कर रहे थे रवि बिश्नोई, जिन्होंने कमाल की गेंद डाली तीसरी और इस पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन यहां पर सीधे रिंकू के हाथों में कैच थमा बैठे गुरबाज और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई। यानी कि सुपर ओवर में सिर्फ 2 ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतर सकते थे। 2 विकेट होते ही टीम ऑल आउट हो जाती और ऐसा ही हुआ और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरे सुपर ओवर में मुकाबले को जीत लिया और इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को आखिरकार दूसरे सुपर ओवर में जीत मिली। तो दोस्तों आपको ये दोनों सुपर ओवर कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।